हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा 22 मार्च को जो एग्ज़ाम हुआ था पॉलिटेक्निक लेक्चरर का, वो फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था। तो उसमें 100 क्वेश्चन टेक्निकल फर्स्ट शिफ्ट में था, 100 क्वेश्चन टेक्निकल सेकंड शिफ्ट में था। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो पेपर है वो मोस्टली न्यूमेरिकल बेस्ड था। तो उसका मैं 25 क्वेश्चन करके एक बिल्कुल एक एक क्वेश्चन के एनालिसिस ला रहा हूँ। तो हम 3 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आप लोग देखे नहीं हो तो जाकर पहले उसको देख लीजिए। चौथा पार्ट में हम 25 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे और देखते हैं किस लेवल का क्वेश्चन पूछा है। पहला क्वेश्चन देखिए, ब्रिज रेक्टिफायर टाइप का क्वेश्चन पूछा है, लेकिन ब्रिज रेक्टिफायर ये नहीं है क्योंकि इसमें 2 डायोड को जगह पर 2 रेजिस्टेंस दे रखा है। तो हमारा यहाँ पर 10 वोल्टेज का एक इनपुट सप्लाई दे रखा है और पूछा है इस 2 ओम के क्रॉस आउटपुट वोल्टेज हमारा पूछ रखा है। क्या पूछ रखा है? आउटपुट वोल्टेज। इसको सॉल्व करने के लिए जनरली क्या करेंगे, सर्किट को मॉडिफाइड करेंगे। यहाँ पर 10 वोल्टेज आ जाएगा, जो हमारा 10 वोल्टेज सप्लाई दिया गया है इनपुट, वो 10 वोल्ट यहाँ पर आ जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा, D1 जो डायोड है D1 ये ओपन सर्किट हो जाएगा और D2 जो होगा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा क्योंकि आइडियल केस है। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट मॉडिफाइड सर्किट बनेगा वो हमारा इस प्रकार बनेगा। ये हमारा एक रजिस्टेंस, दूसरा रजिस्टेंस और पैरेलल में एक रजिस्टेंस ऐसे, और 10 वोल्टेज है इसके क्रॉस और हमें आउटपुट चाहिए इसके क्रॉस, केवल एक रेजिस्टेंस के क्रॉस, और सब रेजिस्टेंस के वैल्यू 2 ओम है। ठीक है, इसका भी 2 ओम है। तो यहाँ पर वोल्टेज डिवाइडर लगा देंगे। 2 ओम के क्रॉस रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज चाहिए तो 2 + 2 4 × 10, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5 वोल्ट। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, लो रेजिस्टेंस मेजरमेंट मेथड जानना है, हमें बताना है। तो मेगर क्या करता है, हाई रेजिस्टेंस इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजर करता है। केल्विन डबल ब्रिज जो मेथड होता है वो स्मॉल रेजिस्टेंस मेजर करता है, बहुत स्मॉल रेजिस्टेंस। और ओवेंस ब्रिज इंडक्टेंस मेजर करता है। एंडरसन ब्रिज इंडक्टेंस मेजर करता है। यहाँ पर बीजेटी का एक न्यूमेरिकल है और यहाँ पर बीटा के वैल्यू दे नहीं रखा है। तो बीटा का वैल्यू जब भी एग्जाम में नहीं देता है तो बीटा का वैल्यू जनरली हम लोग हाई मान लेते हैं, और जब भी बीटा का वैल्यू जब हाई होता है तो उस केस में क्या होता है, एमीटर करंट की जो वैल्यू होती है कलेक्टर करंट के इक्वल हो जाती है। क्वेश्चन में कलेक्टर करंट की वैल्यू दे रखा है 2 मिली एम्पियर, और तो उसके अकॉर्डिंग हमारा एमीटर करंट का वैल्यू 2 मिली एम्पियर हो जाएगा। और यहाँ से एमीटर वोल्टेज निकाल लेंगे 2 × 1.2 करके 2.4 हो जाएगा। और VBE क्या होता है, बेस टू एमीटर वोल्टेज सिलिकॉन के लिए 0.7 होता है। तो इसको हम VB - VE भी लिख सकते हैं इक्वल टू 0.7। और यहाँ पर बेस का एमीटर का वोल्टेज हम लोग निकाल चुके हैं 2.4, तो बेस का वोल्टेज निकालेंगे तो 3.1 आ जाएगा। फिर हम 3.1 आएगा तो अब इस पॉइंट पे हम वोल्टेज डिवाइडर लगा देंगे। तो 18/18 + R1 इंटू ये वाला सप्लाई वोल्टेज 18 इज इक्वल टू क्या, कितना वैल्यू आएगा, बेस वोल्टेज की वैल्यू आएगा 3.1। तो जब इसको सॉल्व करेंगे इस वाले इक्वेशन को तो आंसर आ जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 128 × 8 रैम चिप आर नीडेड टू प्रोवाइड ए मेमोरी कैपेसिटी ऑफ 2048 बाइट। ठीक है, how many 128 × 8 RAM are needed to provide a memory capacity of 2048। ठीक है, तो 2048 को किस टाइप का लिख सकते हैं, 2 × 1024 होता है। तो 1024 को कैसे लिख सकते हैं, 2 × 512 होता है, फिर 2 × 128। अब देखिए यहाँ पर 128 × 8, जब इसको सॉल्व करेंगे, हाउ मैनी मेमोरी चिप आर नीडेड टू प्रोवाइड मेमोरी कैपेसिटी ऑफ इतना। ओके,
ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × 1024 लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं, 128 × 8 लिख ही सकते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 64, ये हो जाएगा 512, ये हो जाएगा 32, फिर 256, ये हो जाएगा 16, 16 × 16 16 आएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द स्केल ऑफ ए गैल्वेनोमीटर इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.4 मीटर फ्रॉम द मिरर। ए डिफ्लेक्शन ऑफ 44 mm is observed. What is the angle through which coil has tuned? ओके, इस क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, बाद में इसको मैं करा दूंगा। What is the restart address of trap interrupt in 8085 माइक्रोप्रोसेसर? ठीक है, ट्रैप का तो 10024 होता है। इसको ट्रैप को हम क्या कहते हैं, RST 4.5 बोलते हैं। मल्टीप्लायर से करेंगे तो 0 का 4, 8 चौका 32, 4 36। जब इसको सॉल्व करेंगे 4.5 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 का 4, 8 चौका 32, 4 36, और 36 को हम 16 से भाग देंगे तो 16 दूना 32, यहाँ पर 4 आएगा और यहाँ पर 2 आएगा, तो 0024। A thermometer is calibrated 150 degree to 200 degree. The accuracy is specified within plus minus 0.25%. What is the maximum static error? तो मैक्सिमम स्टैटिक एरर क्या होता है, हमारा सबसे पहले डिफरेंस देख लेते हैं। जो भी कैलिब्रेशन का डिफरेंस है तो क्या है, 50 है। तो 50 हमारा कैलिब्रेशन का डिफरेंस हुआ, और हमारा एक्यूरेसी किसके विदिन चाहिए, 0.25 के, 0.25। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जेड पैरामीटर दिया है, Z11 और Z22 की वैल्यू दिया है। तो जब भी टी टाइप का नेटवर्क होता है तो Z11 की वैल्यू क्या होता है, ये वैल्यू और ये वैल्यू ऐड हो जाता है, तो 20, 5, 25 हो जाएगा, ये हो जाएगा। और Z22 की वैल्यू ये दोनों ऐड हो जाता है, तो 20, 10, 30 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। व्हाट इज द सेंसिटिविटी ऑफ ओपन लूप सिस्टम? ओपन लूप का सिस्टम का सेंसिटिविटी क्या होता है, 1 होता है। और क्लोज लूप का सेंसिटिविटी क्या होता है, 1/1 + GH होता है। फॉर सेकेंड ऑर्डर सिस्टम डैम्पिंग रेशियो इज लेस देन 1, इसको अंडर डैम्प कहते हैं। लेस देन 1 अंडर डैम्प होता है। जीटा की वैल्यू 1 है, क्रिटिकल डैम्प होता है। जीटा की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो ओवर डैम्प होता है, और जीटा की वैल्यू 0 है तो अनडैम्प्ड होता है, या सस्टेन ऑसिलेशन कहते हैं उसको। यहाँ पे एक क्वेश्चन ट्रांजिएंट से दे दिया, I0+ और di/dt 0+। तो जब इसको देखेंगे 0 पे क्या होता है, 0+ पे इंडक्टर ओपन सर्किट की तरह काम करता है। ठीक है, तो पहले सर्किट 0 हो जाएगा। इनिशियल में तो करंट फ्लो ही नहीं होगा, तो I0+ पे 0 होगा। तो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में से कोई सही होगा। लेकिन जब सर्किट क्लोज करेंगे
तो हमारा वो इंडक्टर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्ट करंट आएगा I=CdV/dt, जब उसको करेंगे तो पॉजिटिव में 10 एम्पियर आएगा। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेमोरी इज फास्टेस्ट मेमोरी? इसका आंसर कैचे मेमोरी हो जाएगा। और लाप्लास ट्रांसफॉर्म दे पूछा है e⁻⁻ अपन cos ओमेगा टी। तो cos ओमेगा टी का क्या फार्मूला होता है? cos ओमेगा टी का फार्मूला होता है S/s² प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो s की जगह क्या होगा? s+a। तो s+a/s+a का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। An instruction is stored at location 300 with its address field at location 301। ठीक है। Address field has value of 400. A processor register R1 contains the number 200. Evaluate the effective address if the addressing mode of instruction is immediate। ठीक है। कह रहा है कि जैसे देखिए बताते हैं। कह रहा है कि मान लीजिए कोई मेमोरी है और उसमें 300 एड्रेस है। 301 पे क्या हो जाएगा? हम 400 स्टोर कर रहे हैं। ठीक है। तो क्या कर रहा है? इवेलुएट द इफेक्टिव एड्रेस मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो इफेक्टिव एड्रेस तो यही हुआ 400। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाना चाहिए। 116 नंबर क्वेश्चन है AB + CD + E विल बी इम्प्लीमेंटेड विद द हाउ मैनी मिनिमम नंबर ऑफ NAND गेट? तो इसका आंसर हो जाएगा 6, क्योंकि इन दोनों को बनाने के लिए हमें 3 NAND गेट की ज़रूरत पड़ेगी और एक और करने के लिए फिर से 3 NAND गेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो टोटल आंसर हो जाएगा 6। फॉर ए वाइड बैंड पास फिल्टर इफ द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आर 200 Hz and 1 kHz respectively, evaluate the center frequency and quality factor। सेंटर फ्रीक्वेंसी क्या होता है? FC = √f1f2। तो यहाँ पर 200 × 100 करेंगे तो ऑप्शन सी सही आएगा। एक 18 नंबर क्वेश्चन है हॉरिजॉन्टली माउंटेड मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट यूज। तो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में क्या यूज होता है? एयर फ्रिक्शन। क्या होता है? एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। और एडी करंट डैम्पिंग किस में होता है? गैल्वेनोमीटर में। ठीक है। फ्लूइड फ्रिक्शन किस में होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक में। In 8085 microprocessor, CMA, RLC और RC instruction are example of the which addressing mode। ठीक है। ये किसका? इम्प्लिसिट का है। अगला क्वेश्चन है सर्किट दे रखा है, लॉजिक डायग्राम दे रखा है और पूछ रहा है कि ये क्या है? हाफ एडर, फुल एडर, हाफ सब्ट्रैक्टर, फुल सब्ट्रैक्टर मतलब मल्टीप्लायर। देखते हैं क्या है। तो जब इसको मैं सॉल्व किया तो देखिए यहाँ से आया ए बार और यहाँ से आया, यहाँ पे तो ए बार आ जाएगा, यहाँ पर बी बार आ जाएगा। तो ए बार प्लस बी बार का होल बार आएगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? ए बार बी बार लिख सकते हैं, तो ए बी लिख सकते हैं। ए बी किस में आता है? और ये क्या है? ये कैरी है, ये सम है। तो कैरी ए बी किस में आता है? हाफ एडर में। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यहाँ पर जॉनसन काउंटर दे रखा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर इन्वर्ट किया है, इन्वर्ट करके इधर ले गया है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्लॉक 0 पर करेंगे, 0 0 0। और जब भी हमारा जॉनसन काउंटर होता है तो नेक्स्ट बिट जो होता है 1 आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए 1, फिर एक 1 आएगा, इन्वर्ट कर देगा 0 को 1,
फिर इन्वर्ट करेगा, फिर इन्वर्ट करेगा, एक एक बिट इन्वर्ट करेगा। तो लास्ट में जब हमें टोटल कितने 6 क्लॉक तक देखना है, तो 0 1 2 3 4 5 6 और आफ्टर 6 क्लॉक 0 डबल 0 0 1 1। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। मॉसफेट से क्वेश्चन है, इन पी टाइप ऑफ डिवाइस करंट फ्लो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पी टाइप में इलेक्ट्रॉन से ही करंट फ्लो होगा। इन डिप्लीशन टाइप ऑफ मॉसफेट चैनल इज ऑलरेडी प्रेजेंट, यस। पिंच ऑफ ऑकर्स व्हेन VDS इज ग्रेटर देन होता है। पिंच ऑफ के लिए कंडीशन VDS इज ग्रेटर देन होता है, तो ये गलत है। तो थर्ड जिसमें गलत, थर्ड नहीं होगा, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ पे। क्यू मीटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है? क्यू मीटर सीरीज रेजोनेंस पे काम करता है। और BJT का एक और न्यूमेरिकल आ गया, सैचुरेशन करंट के वैल्यू पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम IC सपोज कर लेते हैं और यहाँ पर लूप लगाते हैं। VCC इक्वल टू क्या होता है, इसका जो वोल्टेज होगा, इसके जितने भी ड्रॉप होगा इसमें टोटल में, वो बराबर होगा इसके। तो वही कर लेते हैं। 20 इज इक्वल टू 2 इंटू IC प्लस 0.2 0.2 मतलब VC। जब भी सेचुरेशन की बात करेगा क्वेश्चन में, तो उसके लिए VC की वैल्यू 0.2 होता है। तो VC की वैल्यू 0.2 यहाँ पर रखा है, और प्लस IE एमीटर करंट। IE RE होगा, तो RE का वैल्यू दे रखा है 1। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम बीटा की वैल्यू क्या दे रखा है 50। ठीक है, तो I इक्वल टू IC कर लेते हैं। तो जितने जहाँ पे I है वहाँ पर IC हो जाएगा। नहीं, एक फार्मूला होता है ना, I इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा I भी होता है, और I इक्वल टू IC के रूप में बीटा प्लस 1 अपन बीटा होता है। तो यहाँ पर I को हटाना है, तो हम क्या लिखेंगे, IC बीटा प्लस 1 अपन बीटा। तो 51/50 ये किए हैं ऐसे। फिर यहाँ से IC की वैल्यू निकल गया है, और क्वेश्चन पूछा क्या था, IC की वैल्यू पूछा है, तो क्या आएगा 6.6। Which one of the following is a special characteristic of RISC processor? रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग होता है। तो इंस्ट्रक्शन रिड्यूस की बात करना है। प्रोवाइड डायरेक्ट मैनिपुलेशन ऑफ राइटिंग इन मेमोरी, लार्जर वेराइटी ऑफ एड्रेसिंग मोड, वेरिएबल लेंथ इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, ओवरलैप्ड। ये समझ में नहीं आ रहा है इसका ऑप्शन, एक बार आप लोग इसको चेक कर लीजिएगा। दोस्तों आइए हम आप लोग को थोड़ा सा थर्मोकपल वगैरह के बारे में बताते हैं। देखिए थर्मोकपल में क्या होता है कि एक हॉट जंक्शन होता है, एक कोल्ड जंक्शन होता है। ठीक है, और दो वायर टाइप A टाइप B दोनों के बीच में जाता है, और यहाँ पे एक मिली वोल्ट होता है। तो थर्मोकपल जो होता है मिली वोल्ट में मेजर करता है। उसके बाद हम ट्रांसमीटर लगाकर मिली एम्स को भेजते हैं DCS को। अब यहाँ पर देखिए थर्मोकपल किस टाइप का होता है, ऐसा, और RTD भी जनरली ऐसा ही होता है। तो हम पहचानेंगे कैसे एक दूसरे को, तो एक दूसरे को पहचानने का तरीका ये है कि इसका कनेक्शन देखना पड़ेगा। थर्मोकपल में क्या होता है, दो ही कनेक्शन होता है, और RTD हमारा 2 वायर 3 वायर 4 वायर, मोस्ट प्रोबेबली 3 या 4 वायर जो इंडस्ट्री में यूज करते हैं। और थर्मोकपल जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है K टाइप का यूज होता है। तो ये थोड़ा सा स्मॉल सा। और एक चीज़ और है, RTD में क्या होता है, करंट मेजर करते हैं, रेजिस्टेंस मेजर करके उसके अकॉर्डिंग करंट देखते हैं।
लेकिन थर्मोकपल में रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग मिली वोल्ट देखते हैं, जो कि DCS को जाता है 4 से 20 मिली एम्प्स। 24 वोल्ट DC यूज होता है इंडस्ट्री में। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।